बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 3 मई है, पीछे 11 दिन है जी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 14 मई को पंजाब और केपी में इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज एक जो है दरख्वास्त दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। वो क्या कहते हैं और मुज़ाकरात, जैसे कि हमने कल भी आपके सामने रखा था कि इन मुज़ाकरात में कुछ नहीं होगा। हुकूमत और ये जो पीडीएम जमातें हैं, ये सिर्फ टाइम गेन कर रही हैं। इन्होंने असम्बलियाँ नहीं तोड़नी हैं और ना ही ये इलेक्शन में जाना चाहते हैं। अब मुज़ाकरात तो जी नाकाम हो गए हैं। अब क्या होने जा रहा है, अब पूरी कौम की नज़रें, इमरान खान साहब, पीटीआई की नज़रें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब फ़ैसला दिया तो फिर तो पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं होंगे। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट मुनासिब फ़ैसला देगी, इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। मुराद सईद साहब ने जी सुबह सुबह एक पैगाम आज जारी किया है और वो कहते हैं कि जी मेरी जान को ख़तरा है और वाज़ेह ऑर्डर दे दिए गए हैं। किसकी तरफ से ये ऑर्डर दिए गए हैं? इमरान खान साहब ने अपने कत्ल के हवाले से जिन लोगों के नाम लिए थे, इनके खिलाफ जो है मुकदमा काटा जाए, क्या ये वही लोग हैं? उन्होंने पैगाम दिया है, वो पैगाम भी आपके सामने चलाएंगे। वो उनकी जान के क्यों दुश्मन बने हुए हैं, इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं आपके सामने रखेंगे। पिछले 4 सालों में पाकिस्तान में कितने सहाफ़ी कत्ल हो चुके हैं और कितने लोगों को पाकिस्तान में सज़ा मिली है, इस हवाले से भी कुछ बात करेंगे आपके साथ। और हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ साहब, वो आज लंदन रवाना हो गए हैं। वो लंदन क्या करने गए हैं, ये सारी डिटेल्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। इमरान खान साहब जी आज जो है अदालत में उन्होंने पेश होना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन उन्होंने हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी और वो मंजूर कर ली गई। लेकिन कल उन्हें कहा गया है कि जी आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हों। कल जब इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए तो वहाँ जो जज साहब थे, उन्होंने, जस्टिस इनवारुल हक साहब, उन्होंने कहा कि जी 140 से 50 मुकदमे हैं एक बंदे के ऊपर और उसे कहा जा रहा है कि जी आप अदालतों में पेश हों और आप तफ्तीश में पेश हों। तो आप, कोई भी बंदा पाकिस्तान में ये बता सकता है कि एक अकेला बंदा, फिर जिसके पीछे पूरे पाकिस्तान की आवाम हो, पाकिस्तान का साबिक प्राइम मिनिस्टर हो और उसके ऊपर हमला भी हो चुका हो, उसकी जो तबीयत है वो भी इस चीज़ की इजाज़त ना देती हो, फिर उसकी सिक्योरिटी भी जो है उसके मुताबिक ना हो, तो वो कैसे एक दिन में एक बंदा जो है वो 140 से 50 जो मुकदमे हैं सारी अदालतों में पेश हो सकता है? ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? तो आज जो अदालत में उन्होंने पेश होना था वो किस हवाले से था, क्या मुकदमा था, वो डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले मुराद सईद साहब की ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। उन्होंने पहले पैगाम जारी करने से पहले कहा, गर्चा हम कुछ भी नहीं लेकिन सर हथेली पे सजा सकते हैं, कोई भेजे तो किसी साहिल पर कश्तियां हम भी जला सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जी डर्टी हैरी ने हुक्म दिया है कि मुराद सईद चाहिए जिंदा या मुर्दा। सारी पाकिस्तानी कौम को पता है कि मैंने अपने लोगों की अमन की बात की है। 80,000 शोहदा हमने पेश किए हैं इस जंग में, अब मज़ीद शोहदा और लाशें हम नहीं उठा सकते हैं। हमने ये कहा कि आवाज़ उठाना जनाजे उठाने से बेहतर है। हमने अमन, तरक्की और खुशहाली देखी है, अब दोबारा से हमारे लोगों को ईंधन मत बनाया जाए। शहबाज शरीफ साहब और इस हुकूमत के हवाले से कह रहे हैं कि जी डॉलरों का ये जो नंगा नाच इस टाइम पाकिस्तान में चल रहा है और अमेरिका को खुश करने के लिए और अमरीकी ईमा के ऊपर जो हमारे ये जो सारा बेल्ट है, हमारा वज़ीरिस्तान और ये सारा केपी के बेल्ट है, इसमें जो एक दहशतगर्दी की लहर दोबारा से उमड़ कर आई है। और ये जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं और जो अमेरिका यहाँ करना चाह रहा है, अफ़गानिस्तान में रह कर और यहाँ अड्डे लेकर जो अमेरिका वारदातें डालना चाह रहा है और उसका असल मकसद जो है वो चाइना को काउंटर करना है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना है, ये सारे अमेरिका के प्लान्स हैं। इसीलिए पाकिस्तान में ये सारा रजीम चेंज का ऑपरेशन हुआ, इमरान खान को हटाया गया। बेशक उसमें जो भी किरदार शामिल थे उसमें पाकिस्तान के भी लोग थे, बाहर भी थे, लेकिन साजिश हुई और इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया। तो अब ये बाकायदा जी, ये उनकी वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है और उसमें उन्होंने कहा है कि जी ये बाकायदा पैगाम कन्वे कर दिया गया है कि जी मुराद सईद चाहिए जिंदा या मुर्दा। मुराद सईद साहब ने इससे पहले बारहा दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं। उन्होंने हर जगह जो है सुप्रीम कोर्ट को, हर जगह जहाँ वो अपना ख़त पहुँचा सकते थे, उन्होंने बताया है कि जी मुझे मारने की जो है कोशिशें की जा रही हैं, मुझे अरेस्ट करने की कोशिशें की जा रही हैं और मुझे ये रास्ते से हटाना चाहते हैं। ये सेम वही है जी जैसे अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ था। सदर आरिफ अलवी साहब को भी उन्होंने भेजा कि जी मुझे मार दिया जाएगा, मुझे बड़ी सवेर धमकियां दी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी भेजा, लेकिन जैसे फिर वो बाहर गए दुबई से, फिर उन्हें जो है कीनिया जाना पड़ा और दुबई से उन्हें किसने निकलवाया, वहाँ कौन मौजूद था, ये सारी बातें जो है हर बंदे को पता है पाकिस्तान में। और ये भी पता है कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल के पीछे कौन लोग मुलविस थे,
कौन कौन से नाम थे। अरशद शरीफ साहब की जो अहली हैं, जो फर्स्ट उनकी मिसिज हैं, वो कहते हैं कि जी मुझे हर कुछ दिन बाद जो है ओहदेदारान के फ़ोन आते हैं और वो कहते हैं कि जी हम अरशद शरीफ के कत्ल में शामिल नहीं है, हमारा कोई हाथ नहीं है। अब आप लोग खुद बेहतर समझते हैं कि वजाहतें हमेशा वो बंदा देता होता है जो झूठा होता है, सच्चे बंदे को कभी वजाहत देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहरहाल अब मुराद सईद साहब ने भी उनको जो थ्रेट्स दी जा रही हैं उसके हवाले से जो है वो रख दिया है। अब अल्लाह उनका जो है हमें नासिर हो, और बाकी रहेगी कि हमारे रियासती अदारे जो है उनकी कोई हिफाजत करेंगे। इमरान खान साहब ने कल लाहौर हाई कोर्ट में कह दिया कि जी जो लोग बचाते हैं वही लोग तो मुझे मारना चाहते हैं। अब इससे पीछे क्या रह जाता है आप सब लोग बेहतर जानते हैं। और अब ये सूरत हाल बनी हुई है जी, और दोबारा से जो हमारा पख्तून बेल्ट है और ये सारा हिस्सा है, इसमें दोबारा से दहशत गर्दी जो है उसको पनपने दिया जा रहा है। कौन कर रहा है ये सब कुछ, ये तो एक बड़ी लंबी बहस है, लेकिन ये जो है वो ठीक नहीं हो रहा है। पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जी तकरीबन 42 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया है, मगर कितने लोगों को सज़ा हुई है, किन लोगों को पकड़ा गया है, आपके सामने है कि पाकिस्तान में सज़ा और जज़ा का जो निज़ाम है उसके ऊपर कितना अमल होता है। इलेक्शन कमीशन ने जी आज एक दरख्वास्त दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से। उन्होंने कहा कि जी 4 अप्रैल को जो पंजाब और KP के इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जी 14 मई को जो है इलेक्शन करवाए जाएँ, तो आप अपने फैसले को जो है वापस लें या नज़रसानी करें, क्योंकि एक तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ये इख्तियारात नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ कानून की तशरीह कर सकता है, कानून को रीराइट नहीं कर सकता है, कानून लिख नहीं सकता है। तो आपने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, और इसके साथ साथ हमें ना तो फंड्स दिए गए हैं और ना ही हमें सिक्योरिटी फराहम की जा रही है, तो हम इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं। और हमारे इख्तियारात को कम मत किया जाए, आप इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते हैं। इस टाइम इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार रहेगा तो पाकिस्तान जो है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ जा सकता है। तो उन्होंने एक दरख्वास्त दायर कर दी है। बाकी रहेगी मुज़ाकरात की बात, तो मुज़ाकरात हुकूमत ने ये बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि जी हम असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील नहीं कर सकते हैं, और असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी तो मुल्क में इलेक्शन 1 तारीख में नहीं हो सकती। ये सिर्फ ढोंग रचाया जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि जी हम इलेक्शन चाहते हैं, हम 1 ही तारीख में इलेक्शन चाहते हैं। ये बिल्कुल भी इलेक्शन नहीं चाहते हैं, ख़ास तौर पर जब तक इमरान खान साहब को जो है वो खुदा न खास्ता रास्ते से नहीं हटा दिया जाएगा। अब इमरान खान साहब जो आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना था, उनके ऊपर जो मुकदमा है उस हवाले से डिटेल्स में आपके सामने रखते हैं। इक़दाम कत्ल और जुडिशल कम्प्लेक्स तोड़ फोड़ के मुकदमा के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को पेशी के लिए कल तक की मोहलत दे दी। अदालत ने इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए रिमार्क्स दिए कि इमरान खान कल पेश ना हुए तो ज़मानती दरख्वास्तें खारिज तसव्वुर होंगी। तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब को कल लाजमी पेश होना है। आज जो इमरान खान साहब के डॉक्टर्स हैं और जो उनकी रिपोर्ट है मेडिकल, वो बाकायदा उनकी जो वो पिछले काफ़ी दिनों से जो है अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी अगर अब आप मज़ीद इस तरह जो है अदालतों में आपने पेशियाँ लगाई और आप इसी तरह बाहर निकले, तो आपका जी जो ज़ख़म आपकी टांग के ऊपर है ये दोबारा से ताज़ा हो जाएगा और आपका दोबारा से ऑपरेट जो है वो करना पड़ेगा। तो आज बाकायदा मेडिकल रिपोर्ट जो है उसका जमा करवाया गया, लेकिन अदालत ने कहा है कि जी आप कल पेश हों वरना आपकी जो ज़मानत है उसको खारिज कर दिया जाएगा। अब इसके ऊपर मरीम नवाज शरीफ साहब कहती हैं कि जी इमरान खान साहब रैली में तो जा सकते हैं लेकिन अदालतों में नहीं जा सकते हैं। इमरान खान साहब रैली में जो है वो गाड़ी में बैठ कर गए थे, अदालत में जब उन्होंने पेश होना होता है तो एक बड़ा लंबा जो है रास्ता है, उतर कर जाना होता है, फिर ढक्कम पेल होती है वहाँ, उनके साथ जो वहाँ होता है, जिस तरह लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए होते हैं, तो वो एक बड़ा मसला बनता है। अब बंदा इनसे पूछे कि इनके जो वालिद मोहतरम हैं वो लंदन से सऊदीया तो आ सकते हैं उम्रा करने के लिए, और जब उन्होंने पाकिस्तान आना होता है तो उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो जाती है और डॉक्टर जो है उनको इजाज़त नहीं देते हैं और प्लेटलेट्स जो हैं उनके नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। वो लंदन से इटली, पेरिस, इधर उधर भी घूमने जा सकते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान आना होता है तो उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो गिरने लग जाते हैं और डॉक्टर जो हैं उनको इजाज़त नहीं देते हैं। तो इसी तरह इमरान खान के जो डॉक्टर्स हैं वो भी उनको इजाज़त नहीं दे रहे हैं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं वो आज लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। मुल्क की जो सूरत हाल है वो आप सब लोगों के सामने है कि पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो 0.4% के ऊपर है। IMF पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार नहीं है और हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ बरतानिया के जो अब नए प्रिंस चार्ल्स हैं उनकी ताजपोशी होनी है तो उसमें शिरकत के लिए वहाँ जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन ताल्लुकात मुश्तरका तारीख़ में पेवस्त हैं और दोनों ममालिक के माबैन कसीरुल जहती रवाबित कई दहाइयों के दौरान मजीद मजबूत हुए हैं। बुध को किंग चार्ल्स सोइम की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत के लिए बरतानिया रवानगी से कबल अपने ट्वीट में शहबाज शरीफ साहब ने इज़हार ख्याल किया और कहते हैं कि जी वहाँ हम जाएंगे, मुलाकातें करेंगे और दोबारा से कुछ भीख मांगने की कोशिश करेंगे अगर वहाँ से मिल गए, लेकिन लगता नहीं है कि वहाँ से भी कुछ मिलेगा।
अब आज की आखिरी जो खबर है वो ये है कि जी सदर आरिफ अलवी साहब की जो एक उन्होंने इलेक्शन की तारीख दी थी और जो उनका आइनी इख्तियार था उसको भी ख़त्म करने की आज आइन में तरमीम कर दी गई है। और काबीना कमेटी कानून ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 में तरमीम की तजवीज़ की मंजूरी दे दी है। नई तरमीम के बाद सदर मुमलिकत के पास तारीख देने का इख्तियार नहीं रहेगा और सदर मुमलिकत साहब जो हैं वो तारीख नहीं दे सकते। हाँ, इलेक्शन कमीशन जो है वो जब तारीख देगा तो वो सदर साहब से मुशावरत तो ज़रूर करेगा। तो जो सदर साहब के पास एक इख्तियार था उसकी भी आइनी तरमीम कर दी गई है और ये अब इलेक्शन नहीं चाहते हैं। पूरी कौम की नज़रें जो हैं वो जी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं और ये अब सूरत हाल बनी हुई है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या तो मुनासिब फ़ैसला देगी या फिर वो पाकिस्तानी अवाम के हक़ में फ़ैसला देगी। अगर मुनासिब फ़ैसला आएगा तो इलेक्शन नहीं होंगे जी और इसी निज़ाम को बचाया जाएगा, और अगर इलेक्शन का फ़ैसला आएगा तो समझे फिर इस निज़ाम का वक्त ख़त्म हो चुका है। अब देखते हैं कि क्या फ़ैसला दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले से पीछे नहीं हटेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने हटना होता तो 4 अप्रैल का जो फ़ैसला दिया गया वो नहीं दिया जाना था। अब ये बाकी सारी बातें तो की जा रही हैं, दरखास्तें तो जमा करवाई जा रही हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियार से तजावज़ किया, लेकिन जब ये सारे अदारे या हुकूमत की तरफ से जो लोग जाके सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने खड़े होते हैं तो तब इन्होंने हाथ बांधे हुए होते हैं और इनसे बात नहीं हो रही होती। ये सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जितनी भी समाअत हुई हैं उनका अहवाल हमने आपके सामने रखा है। तो ये सूरत हाल अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस की समाअत कल होगी तो वहाँ से क्या दलाइल आते हैं और क्या फ़ैसला दिया जाता है। अभी तक के लिए इतने, अपना सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।